हेलो दोस्तों, तो देखिए आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ सीटेट का। और ये है हिंदी का पेडागोजी। तो ये है हिंदी का पेडागोजी और फिर आप लोगों को शुरू करते हैं। ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए, पहला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन है। पहला है, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। तीसरा है, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। और चौथा है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो इस चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर देकर बताइए। तो आइए उसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। बालक की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका है। बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, शब्द पढ़वाना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन के लिए सबसे बेहतर तरीका होगा सी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। सी। तो इसका आंसर सी सही है। तीसरे प्रश्न पर आ जाइए। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने। बी है, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। सी है, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। और डी है, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों का उच्च स्तर अगली कक्षा पर प्रोन्नत करना। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग कि इसमें से कौन सा सही होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। इसका आंसर है बी, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बात बता दें कि अवलोकन वाला जितना भी ऑप्शन होगा वो सब सकारात्मक होता है और वो सही होता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अवलोकन वाला आंसर ज़्यादा से ज़्यादा सही ही होता है। तो चौथे क्वेश्चन पर आ जाइए। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है भाषा ज्ञान। बी है, सामान्य ज्ञान। सी है, चरित्र निर्माण। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है 4। आप लोग बताइए इसमें से। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसका आंसर ए सही है, भाषा ज्ञान। पांचवें क्वेश्चन पर आ जाइए। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। कक्ष अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। पांचवें प्रश्न का उत्तर दीजिए। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो इसका आंसर है एक, कक्षा अभिनय प्रणाली। छठवें प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसमें पहला है सुपाठ्य लेख लिखना। दूसरा है सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना। शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना। तो इसमें कौन सा सही है? इसका उत्तर बताइए। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी। सातवें क्वेश्चन पर आ जाइए। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रिंट समृद्धि वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। तो इसमें इसका आइए आंसर देख लेते हैं। इसका बी है, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। आठवें